हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी सरोवर में। अब हम बात करने वाले हैं आचरण की सभ्यता का मूल संदेश, यानी कि जो लेखक हैं वो क्या संदेश देना चाहते हैं इस निबंध के माध्यम से, उसे हम विस्तार से जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं भूमिका के साथ। सरदार पूर्ण सिंह का निबंध आचरण की सभ्यता हिंदी साहित्य में एक गहन दार्शनिक और आध्यात्मिक कृति है जो मानव जीवन के सबसे महत्वपूर्ण तत्व सभ्य आचरण की महत्ता को रेखांकित करती है। यह निबंध यह स्थापित करता है कि सभ्य आचरण ही सच्चा धर्म और जीवन का आधार है, जो शब्दों, उपदेशों या बाहरी कर्म कांडों से परे मौन रूप में प्रेम, दया और सादगी के माध्यम से व्यक्त होता है। लेखक की काव्यात्मक शैली प्रकृति से प्रेरित चित्रण है और सार्वभौमिक दृष्टिकोण इस विचार को गहराई और सुंदरता प्रदान करते हैं। यह निबंध पाठकों को आत्मचिंतन और आत्मनिर्माण के लिए प्रेरित करता है ताकि वे अपने आचरण को परिष्कृत कर एक आदर्श, शांतिपूर्ण और एकतापूर्ण समाज के निर्माण में योगदान दे सकें। तो आइए मतलब हम इसका जो मूल संदेश है इसे हम कुछ पॉइंट्स बना बना के उसे समझेंगे किस प्रकार से लेखक बता रहे हैं। मतलब यही है कि ये संदेश देना चाहते हैं कि जो मतलब पाठक है वो अपने आचरण को किस प्रकार से रचे, किस प्रकार से उसे अच्छा बनाने की कोशिश करे जो समाज से वो तालमेल बैठा सके। तो आइए इसे हम विस्तार से देखते हैं, इसके मूल संदेश को एक एक पॉइंट्स बना बना के। आचरण की सभ्यता का सर्वोच्च स्थान। लेखक कहते हैं कि आचरण की सभ्यता विद्या, कला, साहित्य, धन या राजपाट से कहीं अधिक मूल्यवान है। यह एक शक्ति है जो साधारण व्यक्ति को भी असाधारण बना सकती है, क्योंकि यह हृदय पर गहरा और स्थायी प्रभाव छोड़ती है। उदाहरण में, आचरण की सभ्यता को प्राप्त करके एक कंगाल आदमी राजा के दिलों पर भी अपना प्रभुत्व जमा सकता है। यानी कि यदि आप जब उनके मूल संदेश यानी कि जो लेखक है वो क्या संदेश दे रहे हैं और आप उसे बता रहे हैं, तो स्पष्टीकरण के लिए यानी कि आप अपनी बात को स्पष्ट किस प्रकार से बताएंगे कि हाँ ये सही सिद्ध होता है। तो इसलिए आपको अपने निबंध के कुछ लाइंस मतलब लिखने होंगे, जैसा कि मैंने उदाहरण रूप में लिखा है, तो जिससे ये बात आपको मतलब स्पष्ट कर रहा कि हाँ ये लेखक का यही मतलब संदेश है, यही उनका कहना है। तो आप सब ऐसे ही लिखिएगा। तो आइए देखते हैं। यह संदेश दर्शाता है कि सभ्य आचरण ही सच्ची शक्ति और सम्मान का स्रोत है, जो बाहरी उपलब्धियों से अधिक महत्व रखता है। यानी कि जो बाहरी भौतिक सुख है उन सबसे परे है जो हमारा सभ्य आचरण होता है, क्योंकि वो मौन का रूप होता है और सबको मतलब सभी के ऊपर एक प्रभावशाली छाप छोड़ता है। आगे हम देखेंगे मौन की भाषा और उसकी शक्ति। आचरण की सभ्यता शब्दों से परे है, मौन रूप में व्यक्त होती है। यह नम्रता, दया, प्रेम और उदारता के माध्यम से कार्य करती है, जो बिना बोले हृदय को बदल देती है। लेखक इसे मौन व्याख्यान कहते हैं, जो साहित्य, भाषा या उपदेशों से अधिक प्रभावशाली है। उदाहरण में, मौन रूपी व्याख्यान की महत्ता इतनी बलवती, इतनी अर्थवती, इतनी प्रभाववती होती है कि उसके सामने क्या मातृभाषा, क्या साहित्य भाषा, क्या अन्य देश की भाषा, सब तुच्छ प्रतीत होते हैं। यह संदेश बताता है कि सच्चा प्रभाव आचरण के मौन कार्यों से पड़ता है, ना कि शब्दों या बाहरी प्रदर्शन से। जो अगली विशेषता है, आचरण का जीवन पर प्रभाव। सभ्य आचरण जीवन को नया दृष्टिकोण देता है। यह नए विचार को जन्म देता है और प्रकृति व मनुष्य के बीच गहरा मैत्री भाव स्थापित करता है। यह सूखे जीवन को हरा भरा बनाता है और हर चीज़ में सुंदरता का दर्शन कराता है। उदाहरण में, आचरण के आनंद नृत्य में उन्मादित होकर वृक्षों और पर्वतों तक के हृदय नृत्य करने लगते हैं। यह संदेश दर्शाता है कि सभ्य आचरण न केवल व्यक्ति को बल्कि पूरे विश्व को प्रेम और पवित्रता से जोड़ता है। अब हम देखेंगे कि आचरण जो शब्द है और उसका उपदेश दोनों में किस प्रकार से तुलना की गई है। लेखक स्पष्ट करते हैं कि सच्चा आचरण शब्द, उपदेश और धर्म ग्रंथों से नहीं बनता। यह प्रकृति जीवन के अनुभव के धीरे धीरे विकसित होते हैं। यानी कि जो हमारा आचरण है वो किसी प्रकार से सभ्य बनने के लिए हम किसी उपदेश को पढ़ लें या किसी भी धर्म ग्रंथ को पढ़ लें, हमारा आचरण सभ्य नहीं हो सकता। जैसे हमारी प्रकृति है हम वैसे ही रहेंगे,
पर जो हमारे अनुभव है वो हमें धीरे धीरे हमारे हृदय में बदलाव लाते हैं, जो हमारा आचरण और ही अच्छा होता जाता है। जैसे हिमालय को आकार देने में प्रकृति को लाखों साल लगे, उदाहरण रूप में बताए हैं। अब हम देखेंगे कि इसमें मतलब लेखक हैं वो किस प्रकार से उदाहरण देते हैं। सारे वेद और शास्त्र भी यदि घोल कर पी ली जाए तो भी आदर्श आचरण की प्राप्ति नहीं हो सकती है। यह संदेश इस बात पर जोर देता है कि सभ्य आचरण अनुभव और आत्मिक परिश्रम का परिणाम है, न कि किताबी ज्ञान या बाहरी कर्म कांडों का। अगला संदेश, आचरण का सच्चा प्रभाव। लेखक उदाहरण देते हैं कि सच्चा प्रभाव शब्दों से नहीं बल्कि आचरण से पड़ता है। जैसे एक ब्राह्मण जो किसी की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दे, उसका आचरण सभी को प्रेरित करता है। उदाहरण में प्रेम का आचरण, दया या आचरण क्या पशु क्या मनुष्य जगत के सभी चराचर आप ही आप समझ लेते हैं। यह संदेश प्रेम और दया की भाषा रहित भाषा सार्वभौमिक है और हर प्राणी के लिए समझने योग्य है। यानी कि इसमें लेखक कह रहे हैं कि यदि हम बहुत मीठी मीठी बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि जो हमारा आचरण वो बहुत ही अच्छा है। हो सकता है कि जो आदमी या जो कोई भी लोग यदि कड़वा बोल रहे हैं तो वो बहुत ही उनका जो हृदय है वो सभी के लिए अच्छा व्यवहार नहीं करते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि उल्टा पड़ जाता है, जो बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं वही अपने दिल को काला रखते हैं, ऐसा बोलते हैं। और जो बहुत कड़वा बोलता है वो बहुत ही साफ दिल का होता है। तो यही यहाँ लेखक समझाने की बात कर रहे हैं। अब आगे हम देखेंगे कि आचरण का विकास जीवन का परम उद्देश्य है। यानी कि जो हमारा आचरण है उसका विकास ही होना हमारे जीवन का उद्देश्य है, कि हम अपने आचरण को किस प्रकार से अच्छा बनाएं, जो हमारा समाज है उसे स्वीकार कर ले। आगे देखेंगे इसमें क्या कह रहा है लेखक। आचरण का विकास जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। इसके लिए जीवन के सभी अनुभव, अच्छे बुरे, सुख दुख, अमीरी गरीबी आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने आचरण का रास्ता स्वयं बनाना पड़ता है। उदाहरण में हम देखेंगे, हमें अपना रास्ता अपने जीवन के कुदाली को एक एक चोट से रात दिन बनाना पड़ेगा और उसी पर चलना भी पड़ेगा। यह संदेश व्यक्तिगत प्रयास और आत्मनिर्माण की महत्ता को रेखांकित करता है। यानी कि हमारा आचरण किस प्रकार से अच्छा हो सकता है, इसके लिए हमें खुद ही मेहनत करना पड़ेगा, ना कि हमें दूसरे के भरोसे चलना पड़ेगा या उनका आचरण हमें मिल जाए, ऐसा नहीं है। हमें अपने अपने आप को अच्छा बनाने के लिए खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी और खुद ही ऐसे दुख भरे राहों पे चलने पड़ेंगे जिस कारण से हमारा आचरण अच्छा हो। लेखक ये कह रहे हैं। अब जानेंगे कि सादगी और सच्चाई में सभ्यता। लेखक एक साधारण किसान का उदाहरण से समझाते हैं कि सादगी और सच्चाई में सभ्य आचरण की मिठास होती है। ऐसा व्यक्ति जो मेहनत करता है और प्रकृति के साथ जीता है, सभ्य आचरण का जीवन उदाहरण है। उदाहरण में देखेंगे क्या इस किसान की सादगी और सच्चाई में मिठास नहीं, जिसकी प्राप्ति के लिए भिन्न भिन्न धर्म संप्रदाय लंबी चौड़ी और चिकनी चुपड़ी बातों द्वारा दीक्षा दिया करते हैं। यह संदेश दर्शाता है कि सभ्य आचरण जटिल धार्मिक कर्म कांडों से नहीं बल्कि सादगी और ईमानदारी में निहित होती है। अगली देखते हैं क्या है मूल संवेदना। आचरण की सभ्यता का आदर्श देश। लेखक आचरण की सभ्यता को एक ऐसे सुनहरे देश के रूप में चित्रित करते हैं जहाँ न ऊंच नीच न झगड़े, केवल प्रेम और एकता का अखंड राज्य है। उदाहरण में, जहाँ ऐसे शब्द होते हैं, जहाँ ऐसे पुरुष रहते हैं, वहाँ ऐसे ज्योति होती है, वहीं आचरण की सभ्यता का सुनहरा देश है। यह संदेश आदर्श समाज की कल्पना प्रस्तुत करता है जो सभ्य आचरण पर आधारित होता है। निष्कर्ष देखते हैं। मूल संदेश यह है कि आचरण की सभ्यता ही जीवन का सच्चा आधार और धर्म है, जो प्रेम, दया, सादगी और अनुभवों से निर्मित है। यह मनुष्य को व्यक्तिगत सामाजिक स्तर पर शांति, सुंदरता और एकता प्रदान करती है। लेखक पाठकों को प्रेरित करते हैं कि वे बाहरी आडंबरों और शब्दों से हटकर अपने आचरण को परिष्कृत करें, क्योंकि यही जीवन का परम उद्देश्य और सच्ची सभ्यता का मार्ग है। यह संदेश न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए प्रासंगिक है, बल्कि एक आदर्श और
शांतिपूर्ण समाज के निर्माण के लिए भी मार्गदर्शक है। मतलब कि हम अपने आप का ही मतलब हम अपना ही आचरण बनाने की कोशिश ना करें, बल्कि जो हमारा समाज है उसमें भी एक आदर्शपूर्ण शांति मतलब अपने आचरण के माध्यम से प्रदान करें सभी के समक्ष। लेखक ये कहना चाहते हैं। आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आ रहा होगा। और कई बार ऐसा होता है कि जो लाइन होते हैं सेम सेम होते हैं, क्योंकि जो निबंध है उसमें भी हमें उसका प्रतिपाद्य मूल संदेश या उसका सारांश देखें तो सब में एक ही बात बोली जाएगी, पर यही है कि बोलने का थोड़ा ढंग तरीका अलग होता है, बाकी सब सेम ही होता है। और इस जो हमारा जो इस फर्स्ट यूनिट में आचरण की सभ्यता है उसमें यही 3 प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, जो मेरे अनुसार मैं तो मतलब जो आपके प्रीवियस ईयर थे उसे भी कराती हूँ, और बाकी अगले यूनिट का मैं जल्द ही अपलोड कर दूँगी। इन सब का जो पीडीएफ है मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हुआ है। यदि आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखिए। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।